किचन में आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन ड्राई। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप भी बहुत आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन ड्राई बना सकती हैं। तो चलते हैं आज की अपनी इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ और अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आज की रेसिपी के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें सबसे पहले हमने रखा हुआ है नमक। ये तकरीबन 2 टीस्पून है। हाफ़ हम सॉस में डालेंगे और हाफ़ हम मैरिनेशन में डालेंगे। इसी तरह से हमारे पास है वाइट पेपर 1 टीस्पून। ये भी सेम ही है। जब मैं रेसिपी में आगे दिखाऊंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 टेबलस्पून हमारे पास सिरका है। लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 1 टेबलस्पून। हॉट सॉस या चिली सॉस हमारे पास 1 टेबलस्पून। 1 अंडा जाएगा। साथ में हमारे पास 4 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर जाएगा। 1 टेबलस्पून के करीब चिकन पाउडर जाएगा। 2 टेबलस्पून जाएगा हमारे पास सोया सॉस। और अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चिकन क्यूब नहीं है तो चिकन पाउडर यूज़ कर लें। साथ में हमने 600 ग्राम के करीब चिकन थाई लिया है और ये हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। सब्जियों में मैंने 2 बड़ी साइज़ की गाजर ली थी, उनको इस तरीके से कट कर लिया। 1 प्याज लिया और साथ में मैंने 3 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली और थोड़ा सा हरा प्याज अभी मैंने काटा है, बाकी का मैं अभी काटूंगी। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर हाफ़ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। उसके अंदर अब मैंने 1 अंडा डाल दिया चिकन की मैरिनेशन के लिए। ये देख सकते हैं आप, मैंने हाफ़ शामिल किया है। वाइट पेपर भी इसी तरीके से हाफ़ जाएगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये सारा का सारा कॉर्नफ्लोर। इसके बाद लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक। 1 टीस्पून जो बचा हुआ है ये मैं अपनी सॉस के अंदर शामिल करूँगी। अब मैंने चिकन के अंदर जितने भी मैरिनेशन के लिए इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी थे सब डाल दिए हैं। तो अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैंने इसको एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देना है। इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर मैंने एक इंग्रेडिएंट बताना भूल गई थी। 4 से 5 टेबलस्पून के करीब हमारे पास टोमेटो केचप भी जाएगी इसके अंदर। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था और जैसे ही वो गर्म हुआ है तो मैं उसके अंदर चिकन के पीसेस डाल रही हूँ जो मैरिनेट हो चुका था 30 मिनट्स के लिए, और इससे बहुत अच्छी कोटिंग हुई हुई है। अभी जब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें तो जैसे ही डालें आपने फ़ौरन उसको नहीं छेड़ना, थोड़ा सा उसको रहने देना है, वरना अगर आप फ़ौरन छेड़ेंगे उसे तो उसके ऊपर से कोटिंग जो है वो सारी उतर जाएगी और कुछ भी क्रिस्पीनेस नहीं रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 6 से 8 मिनट के बाद चिकन बिल्कुल बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका था और बहुत क्रिस्पी था। जब मैं इसको ऑयल इसका निकाल रही थी तो इसमें से बड़ी क्रिस्पी सी आवाज़ आ रही थी, जो कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ऑब्वियसली वो मैंने म्यूट कर दिया है। लेकिन बहुत मज़े का और बहुत क्रिस्पी चिकन हमारा फ्राई हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब इसी तरीके से इसको मैं रख दूँगी अखबार के ऊपर और बाकी का जो सेकंड बैच है हमारा उसको मैं जल्दी से डालूँगी और इसको भी इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। फ़ौरन से नहीं छेड़ना, थोड़ा टाइम उसको देना है तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स, और उसके बाद आप जिस तरीके से मर्ज़ी उसको हिला लें। अब यहाँ पर हम सॉस बनाएंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पैन में शामिल कर दिए हैं और जो बचा हुआ गार्लिक पेस्ट था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। इसको अब मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी इसी ऑयल के साथ। और इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है जो हमने हॉट सॉस रखी हुई थी, चिली सॉस यानी कि, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको भी थोड़ा सा मिक्स करूँगी। बची हुई वाइट पेपर भी डाल दी और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करते जाएंगे और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाल दी। हम सोया सॉस डाल रहे हैं तो नमक का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि नमक इसमें पहले ही ज़्यादा होता है। इसके बाद हमने विनेगर भी शामिल कर दिया है और थोड़ा थोड़ा साथ ही साथ मिक्स करते जा रहे हैं और इसके बाद इसको फ्राई करते जाएंगे। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूंगी जो मैंने टोमेटो केचप निकाल के रखा था, सारा वो शामिल कर दूंगी। आप इसको अपने हिसाब से मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ध्यान रहे इसका बिल्कुल भी आपने हटना नहीं है इसके पास से, क्योंकि इस पॉइंट पे ये जल भी सकता है।
तो इसको हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने जला लिया तो इसका टेस्ट जले हुए का बिल्कुल भी कुछ भी कर लें वो ख़त्म नहीं होगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है और हल्की आंच पे आप इसको मिक्स करते जाएं। अब जो बचा हुआ नमक रखा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, उसको भी मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चिकन पाउडर। जैसा कि मैंने आपको कहा है, अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब में थोड़ा सा पानी डालें, उसको डिज़ोल्व करें और फिर इसके अंदर मिक्स कर दें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा चख सकते हैं। जो भी आपको नमक मिर्च या कुछ भी चीज़ ज़्यादा कम लग रही है आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट है तो आप इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दें। और अब वेजिटेबल्स डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे, मिक्स करते जाएंगे अपनी सॉस के साथ। मैंने प्याज भी डाल दिया, शिमला मिर्च भी डाल दी और गाजर भी। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि सब्ज़ियाँ और जो सॉस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। और उसके बाद इसके अंदर जो टोमेटो केचप है थोड़ी सी मैंने और डाली थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था ज़्यादा। ये आपको जैसे मैंने कहा है, आप मसाले और सॉस जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जैसी आपको पसंद है। अगर थोड़ी ज़्यादा सॉस चाहिए तो आप टोमेटो केचप ज़्यादा डाल लें और उसके बाद आप विनेगर, हॉट सॉस और जो सोया सॉस है उसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और अगर आपको थोड़ा ड्राई चाहिए तो आपसे अगर ज़्यादा भी डल गया है तो थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके आप उसको ड्राई भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी देर आराम करने के लिए छोड़ देंगे अपनी सब्जियों को। हम ढक्कन दे देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि सारी अच्छे से अंदर से गल जाए। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने ढक्कन दिया था। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा और ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पे थोड़ा सा मिक्स करूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चख रही हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट है या नहीं। और इसके बाद अब मैंने इसके अंदर जो मेरा फ्राई किया हुआ चिकन था वो शामिल कर देना है। और ये देखें, सीरियसली चिकन बहुत क्रिस्पी बना था, बहुत मज़ेदार कोटिंग थी। आप एक दफ़ा रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डाल दिया चिकन भी और अब मैं इसको पूरा फटाफट से उसको मिक्स कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और इसके बाद बस यहाँ पर रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। 1 से 2 मिनट मैंने इसको पका लिया था। और यहाँ पे भी आप सॉस को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं कि आपको कैसी चाहिए। अब डिश आउट करते हैं। यहाँ पर जी हमारा बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिली चिकन ड्राई बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा। और आप देख सकते हैं कि हमने कितने सिंपल स्टेप से और बहुत ही आसान तरीके से कितने मज़े की रेसिपी तैयार कर ली है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।